दुखी न रहे कोई जेबी भाई, गरीबी की रेखा से ना हो कोई त्रस्त, परोपकार की सरिता का मिला वरद हस्त। नेमिनाथ महिला मंडल का मिला साथ, संजीवनी कोष को मिला आकार। यथाशक्ति राशि के दान से जो एकत्रित हुआ धन, उसी अल्प राशि के द्वारा मदद का सिलसिला किया प्रारंभ। सुनीता जी ने दिया सुविचार, 100 रुपये प्रति माह का अल्प त्याग दे सकता है कई ओटों को मुस्कान। पीड़ित लोगों के लिए बंद वरदान, कई लोगों को मिला जीवन दान। दैनिक जीवन की आवश्यकता जिसे पूर्ण किया सहज सरलता। सभ्य समाज ये बने सुशिक्षित, शिक्षा से न रहे कोई वंचित। समय समय पर आहार दान देकर किया पुण्य बलवान। चारों दान का मिल रहा सुफल, परोपकार की भावना प्रबल। ग्रुप की भामाशाह उर्मिला जी, जिससे मिला बल अतुल अमूल्य। 2 वर्ष में ही जो किया कमाल, और कोई न कर पाए सालों साल। ठान ले अगर मन में यदि, महिला शक्ति किसी से कम नहीं। चलता रहे ये सिलसिला निरंतर, दुखी न रह कोई समाज के अंदर। जगमगाई दुनिया के अंदर, संजीवनी कोष की किरण सूर्य बनकर। धन्यवाद। जय जी। औषधि दान, आहार दान, शिक्षा में दान, रोगियों को हॉस्पिटल्स में दान, सब तरह के दान इन्होंने जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी अपने खुले हाथों से दिया। और ये कोष निरंतर बढ़ता चला गया। अपनी बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, कोई भी शुभ कार्य घर में हो तो संजीवनी कोष के लिए हर सदस्य जरूर कुछ न कुछ कोष दान देता है। और धीरे धीरे ये संजीवनी कोष दिन दुनी रात चुगनी प्रगति कर रहा है। न केवल इंदौर में ही अपितु दूसरे शहरों में भी इन्होंने अपनी दान राशि पहुंचाई है। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि यह संजीवनी कोष बढ़ता चला जाए और सबकी ज़रूरतों को पूरा करे। हालांकि देश के द्वारा भी मदद दी जाती है, लेकिन इस तरह की संस्थाएं जो अचानक खड़ी होती हैं, वो अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं। राज्य कोष से तो आधा पैसा बीच में कहीं डूब जाता है, कोई खा जाता है, लेकिन यहाँ ईमानदारी से काम होता है। यहाँ एक एक पैसे का हिसाब होता है और एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करूँगी कि 100 रुपये महीना बहुत ज़्यादा राशि नहीं होती। हम 100 रुपये के सेव परमल खरीदें तो वो भी ठीक से पूर्ति नहीं होती। इसलिए अगर दान में आप 1200 रुपये साल अगर इस कोष में डालते हैं तो ये कोष बहुत प्रगति करेगा और काफ़ी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र से देख रहे हैं आपको और आपकी पूरी टीम को। सुरेश जी बाकलीवाल, प्रवीण जी पहाड़िया, रवि जी वेद, पंकज जी पवैया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी का शब्द सुमन से मैं यहाँ मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ। संजीवनी कोष का प्रारंभ और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती रेखा जी पतंगिया को। हेलो, जो हमारी प्रमुख मार्गदर्शक और पर्दे के पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाती हैं और हर कार्य को किस तरह से करना है इसका कुशल मार्गदर्शन हमें रेखा भाभी से ही मिलता है। क्योंकि शायद थोड़ा मेरा नेचर टिपिकल सा है तो रेखा भाभी की डांट सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ, इसलिए और प्रतिभा उसी से निखर रही है हमारी। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती रेखा जी पतंगिया को।
सम्मानित मंच आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, गिरीश जी भाई साहब, गिरीश जी काला भाई साहब, वेद सेठी भाई साहब, रवि जी बिलाला और संदीप जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही अभिनंदन है हमारी सभी बहनों का जो कि संजीवनी कोष ही बना ही उन्हीं से, उनके बिना हम इस कोष की कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कोष की स्थापना 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब बहुत लोग परेशान थे और हमारे कॉलोनी के एक परिवार की सहायता को जब बहुत ज़रूरत थी उनकी, तब हमने इस कोष की स्थापना की थी। और उस समय हमको केवल एक ऑक्सीजन मशीन जो अभी भी यहाँ रखी है वो खरीदने के लिए हमने कॉलोनी में एक मैसेज डाला था कि हमको पैसे की ज़रूरत है उस परिवार की सहायता के लिए। और मुझे खुशी है और अपनी कॉलोनी की बहनों पर गर्व है कि हमको जितना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा आ गया। मैं एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करूँगी। जब हमारे पास पैसा आया तो हमने सोचा कि परमानेंट अब अपने को ऐसा कार्य करना चाहिए कि ये समस्या किसी को आए ही नहीं, कभी भी कोई परेशान हो तो हमारे हाथ एकदम से ऊपर उठ जाए। तब हमने सभी बहनों के सहयोग से इस कोष की स्थापना की और 100 रुपये प्रति माह हमने इसके सदस्य बनाए, जो सभी लोग आराम से तत्परता से दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इतना दान भी जैसे जो लोग आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। हमको कभी अनुदान किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कैंसर पेशेंट भी आ रहे हैं, किडनी पेशेंट भी आ रहे हैं और जितनी रिक्वायरमेंट उनकी तो बहुत ज़्यादा होती है, पर हम अपनी अपेक्षा से ज़्यादा उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो एक अपने को उसकी एक खुशी मिलती है जो उन लोगों को देखकर, और जो उनकी मुस्कुराहट जो आती है। ये संजीवनी कोष का उद्देश्य है कि हम अपने साधर्मी भाई बहनों के चेहरे की मुस्कान लौटा सकें। इस उद्देश्य को लेकर हमने इसकी स्थापना की है और इसमें हम लोगों ने हर माह 5,000 से 25,000 तक की राशि हमारी तरफ दी जा रही है। और वो राशि जो कोष के सदस्य बने हैं उनसे तो आई रही है, इसके अलावा आप बहनों के द्वारा अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे या आपके पारिवारिक अवसर पर जो राशि दी जाती है वो राशि हमारे इस कोष में कार्य करने का संबल बनती है। इसलिए मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अब हमारी कहीं कहीं तो हमने जो हमारे कैंसर पेशेंट हैं जैसे भोपाल, सीहोर, उनकी हमारे पास सूचना आई तो हमने उनको 11,000 से लेकर 15,000 रुपये और करीब करीब एक पेशेंट को साल भर में 50,000 रुपये तक भी पहुंचाए। ये सब आपकी बदौलत हो रहा है, हम कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना, प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है, बस ऐसे ही संजीवनी कोष चल रहा है कि इस पर नेमिनाथ मंडल के ऊपर नेमिनाथ भगवान की पूरी कृपा है कि हमको कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है। अब देगी मैंने एक खास बातें दी थी कि हम ये जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो सब आप लोगों की बदौलत हो रही है। संजीवनी कोष के माध्यम से हम लोगों ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा था वो हमने कभी किसी को जरूरत पड़ी तो उनको दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि संदीप भैया और इनकी टीम जो कि जैन औषधालय को बहुत अच्छे से चला रही है, तो हम ये आज अगर आप सभी की अनुमति हो, क्योंकि ये सब आपकी अमानत है ये सब, तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम परमानेंट अब ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ हॉस्पिटल में दे देना चाहते हैं ताकि वहाँ से किसी को भी ज़रूरत हो तो वो आसानी से प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे घर तो कोई आएगा नहीं, तो हम आज इस टीम को भी यहाँ प्रदान करेंगे। अंत में मैं जैन औषधालय के सभी लोगों का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय गंगवार साहब की जो छाती को संभाल रहे हैं, उनके लक्ष्य को जो पूरे कर रहे हैं। और अब इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब से यही अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और हम समाज के कल्याण के दीप रोशन करते रहेंगे। जय जिनेन्द्र। और एक कोष स्थापना करने की बात भी चली थी, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। अनीता झांझे ने कहा कि भाई साहब ये सारी व्यवस्था है मैं देख लूँगी, और उस दिन के पश्चात पलट कर नहीं देखा और संजीवनी कोष दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करता चला गया। मैं
जब रोज नेमिनाथ का व्हाट्सएप देखता हूँ तो जब मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो महिला का बर्थडे होगा तो देंगे या पुरुष का नहीं, जो भी जबरदस्ती है, पुरुष हो महिला हो यूनिवर्सिटी दोनों की होती है, तो वो मुफ्त हस्ते तो कोई 1100 कोई 500 2100 2100 जिसकी जैसा मन होता है। शक्ति वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शक्ति किसी कम नहीं है, लेकिन विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ कि उर्मिला जी डोसी का विशेष सहयोग और इन दिनों में उर्मिला जी डोसी परिवार का ललित जी उर्मिला जी सभी धार्मिक कार्य हो सामाजिक कार्य हो मुक्त हस्त से सहयोग करने का मन रखती हैं और पूरे मन से सहयोग करती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मन मार के कहना, सबसे आगे आकर के ले मुझे करना है। मैं चाहता हूँ कि इनके जैसा मन पूरे निमिले करवासियों को होना चाहिए, जो आगे बढ़ करके कहे कि नहीं मुझे कार्य करना है। हमें ऐसे प्रेरणा लेना चाहिए। मैं आप सभी का इस अवसर पर आपने जो इतना अच्छा कार्य किया है उसके लिए अनुमोदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, भावना पाता हूँ कि नेमिला आप सभी को इतनी प्रेरणा दे। और हम जब किसी को दान दें तो अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उसे हम गुप्त रखें कि हमने कैसे क्या दिया गया है। सिर्फ नाम जरूर दे सकते हैं कि क्या क्या दिया है, गुप्त रखेंगे तो उसका सम्मान बना रहेगा। जय जय। जो है इसका भी जयकारा होना चाहिए। राजा राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। किसी ने आगे कहा कि भैया एक संजीवनी चाहिए। गेंद्र साहब का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, आइए। दो चार मिनट है ना सब? हाँ है। समय की मर्यादा। कोरोना काल के अंदर कई संस्थाएं जागृत हुई। हम पुरुषों ने भी एक संस्था जागृत की थी यहाँ पे, लेकिन वो संस्था लुप्त हो गई। और ये आपकी जो संजीवनी कोष की महिला, जो महिला शक्ति मात्र शक्तियों द्वारा जो संजीवनी कोष की स्थापना की गई, वो निरंतर कितनी प्रगति के साथ और कितने उत्साह के साथ चलती जा रही है। ये है संजीवनी कोष। आप सब लोगों का बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आपने हम पुरुषों को पीछे बिठा दिया, साइड में बिठा दिया कि आप क्या संस्था चलाओगे। देखो संस्था हमने चलाई, ये संजीवनी कोष चलाना। देखिए इसमें लाखों रुपए हमारे पास आते हैं। सरिता भाभी ने अभी किसी बताया कि हम किसी के पास जाते नहीं है कि प्रतिभा भाभी आप 11,000 रुपए दे दो, किरण भाभी आप 5,000 रुपए दे दो। अपने आप प्रतिभा भाभी आती है, उर्मिला जी आती है, ये सरिता भाभी, अनिता जी झांझरी, रेखा जी पतंगिया, ये 5,000 रुपए ले, जो भी मतलब इनकी राशि देना चाहती है वो राशि उसमें आ करके और संजीवनी कोष की स्थापना हो गई। और गेंद्र साहब पिछले वर्ष अभी भाभी ने बताया, अभी इन्होंने उसको पूरा वक्तव्य पढ़ा कि 2 लाख रुपए गत वर्ष इन्होंने आवश्यक व्यक्तियों को, पीड़ित व्यक्तियों को दान में उनकी सहायता की। 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और मैं भगवान नेमिनाथ से प्रार्थना करता हूं कि संजीवनी कोष दिन गुना रात चौगुना बढ़ता रहे और इसमें सब लोगों की आप व्यक्त करते रहे। एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक संजीवनी कोष और है, शांतिनाथ पारमार्थी घोषणालय। जब से मेरा भाई, छोटा भाई संदीप जी गंगवाल ने उसका पदभार संभाला है, वो वहां पर ये इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है इन्होंने कि तारीफ काबिल। पहले भी व्यवस्था वहां बढ़िया ही होती थी, ऐसा नहीं, सब अच्छा इलाज होता था, सब प्रकार के डॉक्टर आते थे। लेकिन उत्साही लाल ने, ये उत्साही लाल ही है, इस संदीप जी गंगवाल ने वहां पे अपना इतनी बढ़िया जाजम बिछाई। प्रवीण जी, पंकज जी, रवि जी, मनोज जी, इन सबसे मिलके, जो भी इनके संस्था के सदस्य, इन सबसे मिलके जो संजीवनी की स्थापना की है, उसको संजीवनी बोलते हैं, दवाइयों को संजीवनी तो बोलते हैं। तो संजीवनी की जो स्थापना की है, लाजवाब स्थापना की। संदीप गंगवाल जी की टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और आप सबके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जय जिनेन्द्र। इस जैन कॉलोनी के संजीवनी परिवार में यहाँ उपस्थित हमारे संजीवनी परिवार की मातृशक्ति रेखा पतवांगिया जी, सरिता जैन जी, कल्पना जी, अनीता झांझरी जी, मणि अजमेरा जी और यहाँ मंचासीन हमारे
कैलाश जी लुहाड़िया जी, गिरीश पाटोदी जी, संदीप गंगवाल जी, दिनेश सेठी जी, मनोज टोंगिया जी, मेरे साथी संजय मुले जी, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हमारे आशीर्वाद दाता हमारी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। संजीवनी एक ऐसा विषय है कि संजीवनी नाम से ही जान पड़ता है कि ये मातृशक्ति और जीवन देने वाली है। हमारे इस दैनंदिन जीवन के जो दिनचर्या है, हमारा जीवन है और हमारी जीवन की शैली है, इसमें मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। संस्कार की बात ले लो, परिवार को चलाने की बात ले लो, और अपने परिवार की उन्नति प्रगति की बात के लिए हमेशा कोई चिंतित रहती है तो हमारी मातृशक्ति रहती है। और आप लोगों ने इस समाज की, इस नगर की जो चिंता करते हुए जो एक आपने प्रकल्प अपने हाथ में लिया है संजीवनी कोष का, बहुत वंदनीय है। आप लोगों को अपने परिवार के अतिरिक्त अपनी समाज की भी चिंता है, ये बड़ा वंदनीय विषय है। आपको नगर की चिंता है, आपको दीन दुखियों की चिंता है। मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ, आपके इस प्रकल्प को प्रणाम करता हूँ। आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो ये लोगों की मदद करने की, सहायता करने की, उनके दिन दुख में साथ होने की जो आपकी प्रवृत्ति है, ये बहुत वंदनीय है। मैं इसका अनुसरण करने का कोशिश करूँगा। आप लोगों से मेरे को यहाँ आकर सीखने को मिला है, मैं हमेशा अपने जीवन में इसको चरितार्थ करूँगा। जो आप लोगों ने यहाँ संजीवनी कोष के रूप में एक जो आदर्श स्थापित किया है, अभी गिरीश दादा ने बताया कि गत वर्ष आप लोगों ने 2 लाख रुपयों की सहायता की है। मैं प्रभु जी से कामना करता हूँ कि आपको और शक्ति दे, आपके इस परिवार की और बढ़ोतरी हो, आपके सदस्यों की संख्या पूरे देश भर में फैले, शहर में नहीं, और आप नित नए कार्य करें और हमेशा दिन दुखियों की सेवा करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये जो संजीवनी कोष अभियान चल रहा है, मैं उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे परिवार में ऐसी कोई विपदाएं आए नहीं, कोष बनता रहे लेकिन विपदा आए नहीं, ऐसी हम प्रभु से कामना करें। जय जिनेन्द्र। रत्न हमारे ये देवी नगर के आदरणीय रेखा भाभी, सरिता भाभी, कल्पना भाभी और अंजू भाभी, ये चारों इन्होंने जो बीड़ा उठाया, और ये जो सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, ये कोई कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, वैसे ये भी किसी से कम नहीं है, इनका भी बहुत सहयोग रहा है। मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि नेमिनाथ भगवान का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर है, और आप लोगों ने जो स्थापना करी है संजीवनी कोष की, इसके बारे में एक बार बताना चाहूँगा। इन लोगों किसी को मदद करते नहीं, पूरी जानकारी निकालते हैं पहले, तो फिर उनको मदद देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनका यही भावना सदा रहे। मैं अपनी ओर से, पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद सभी को। जय जय। छोड़ के भी अगर कोई अर्जेंट काम आता है तो उस वाले को सहयोग करते रहते हैं हमेशा, तन मन और धन से। आज आपने मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।